अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है यूनिट 6 उर्दू नावल पर मबनी 25 ऐसे मारूदी सवालात के जवाबात जो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और अब तक का ये सिलसिलेवार वीडियो नंबर 22। इससे पहले 21 वीडियो लगातार बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा कर के तरतीबवार यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से देख सकते हैं, जिसमें जिस असनाफ का जिक्र किया गया यूनिट जैसे 1 में उर्दू तारीख़ ज़बान पर मबनी, उसके बाद उर्दू शेरी असनाफ, उसके बाद उर्दू नज़्म निगारी, उर्दू गज़ल निगारी, फिर उसके बाद अब जो है उर्दू नावल और उर्दू दास्तान, उसके बाद अब है उर्दू नावल के ऊपर नावल और अफसाना। अभी नावल पर कवर किया जा रहा है, उसके बाद अफसाना पर बनाया जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। पहला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल कितने नावल तख्लीक की? जो डिप्टी नज़ीर अहमद है उन्होंने कितने नावल तख्लीक किए? 4, 7, 6 या 5? तो सवाल पूछा गया कि कुल कितने नावल उन्होंने लिखे हैं, तो इसका सही जवाब है 7। कितने नावल है? 7 नावल। उनके नाम के तरतीब थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि वो कौन कौन से नावल है जो उन्होंने लिखे हैं। पहला मिरातुल उरूस, बिनातुन नाश, तौबतुन नुसूह, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, अयामा और रोया सादका। ये 7 नावल उन्होंने तख्लीक किए। किसने? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। सवाल नंबर 2, नावल इब्नुल वक्त में इब्नुल वक्त का किरदार किस अदीब के किरदार का चरबा है? नावल इब्नुल वक्त जो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, उसमें इब्नुल वक्त का किरदार किस अदीब के किरदार का चरबा है? सर्रास मसूद, सर सैयद अहमद, अकबर इलाहाबादी या फिर शिबली नामानी? 4 ऑप्शन है, इसमें से दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी हाँ, सर सैयद अहमद का किरदार का चरबा है। किसमें? इब्नुल वक्त के अंदर में जो किरदार किस अदीब के किरदार का चरबा है, तो वो सर सैयद अहमद का है। लिखने वाले कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। सवाल नंबर 3 में पूछा गया किस के नावल का किरदार इसमें बामुसम्मा होते हैं? वो कौन से नावल निगार है जिनके ज़्यादातर किरदार इसमें बामुसम्मा होते हैं? नज़ीर अहमद, रुस्वा, अब्दुल हलीम शरर या फिर प्रेमचंद? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद के जो नावल के किरदार होते हैं वो इसमें बामुसम्मा होते हैं। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 4 को देखेंगे क्या पूछा है। उर्दू में तारीख़ी नावल निगारी की बुनियाद डालने वाले नावल निगार हैं। उर्दू में तारीख़ी नावल निगार की बुनियाद डालने वाले कौन से नावल निगार हैं, उनका नाम बताएंगे। रतन नाज सरशार, अब्दुल हलीम शरर, अज़ीज़ अहमद या फिर अब्दुल्ला हुसैन? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है जिन्होंने उर्दू में तारीख़ी नावल निगारी की बुनियाद डाली? तो अब्दुल हलीम शरर का नाम आता है, उन्होंने उर्दू में तारीख़ी नावल निगारी की बुनियाद डाली थी। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? सवाल नंबर 5 में पूछा गया गौहर मिर्ज़ा का जो किरदार है वो किस नावल का है? ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, उमराव जानादा या फिर गौदान? तो इनमें से किस नावल का किरदार गौहर मिर्ज़ा है? तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन सी यानी उमराव जानादा के अंदर में गौहर मिर्ज़ा का किरदार। ये रहा सवाल नंबर 5 का ऑप्शन सी सही जवाब। गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? जी हाँ, उमराव जानादा का। सवाल नंबर 6 को देखेंगे। अब 6 में क्या पूछा गया है? उर्दू में नावल निगारी का मौजिद किसे कहा जाता है? नावल निगारी का ईजाद किसने की? नावल निगारी की बुनियाद किसने डाली? ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन है रुस्वा यानी मिर्ज़ा हादी रुस्वा, अब्दुल हलीम शरर, सरशार, पंडित रतन नाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद। 4 ऑप्शन है, इनमें से किसने उर्दू में नावल निगारी की बुनियाद डाली? तो उर्दू में नावल निगारी का मौजिद किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही उर्दू में नावल निगारी की बुनियाद डाली थी। तो ये रहा सवाल नंबर 6 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब। अब सवाल नंबर 7 को देखेंगे। कारे जहाँ दराज है कुर्रतुल ऐन हैदर का सवानही नावल है, उन्होंने ये नाम किस शायर के मिसरे से लिया है? कारे जहाँ दराज है जोश, हाली, गालिब या इकबाल? ये
किसी शायर का मिसरा है। कारे जहाँ दराज है मेरा इंतज़ार न कर। जी, अल्लामा इकबाल के ये शेर है, उनसे उन्होंने अपने सवानही नावल कारे जहाँ दराज नाम रख करके इनको लिया है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 8 में नावल तौबतुन नसूह का हीरो कौन है? जो नावल तौबतुन नसूह है उनका हीरो कौन है? ऑप्शन दिया जा रहा है, कलीम है, ज़ाहिर बैग है, नसूह है या फिर सलीम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलीम इसका हीरो है। सही जवाब ऑप्शन ए 8 का। और एक सवाल था पिछले क्वेश्चन में कि तौबतुन नसूह में नसूह किस बीमारी में मुब्तला होता है, जहाँ पे बुखार लिखा चला गया ऑप्शन में, उसमें हैज़ा भी है। दरअसल वो हैज़ा ही था, तो बुखार के ऑप्शन में चला गया और बोलने में भी बुखार चला गया। तो नसूह किस बीमारी में मुब्तला होता है पिछले वीडियो में, तो नसूह हैज़े के बीमारी में मुब्तला होता है। सवाल नंबर 9 है, उसको सही कर लेंगे पिछले वीडियो का। कुर्रतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल निगार अफसाना निगार का आबाई वतन का? जी हाँ, नेहटोर उनका आबाई वतन है, लेकिन इनकी विलादत जो है अलीगढ़ में हुई थी। इनका आबाई वतन नेहटोर, ज़िला बिजनौर, ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का आबाई वतन पूछा गया है। तो आबाई वतन जब भी आ जाए तो नेहटोर बोलेंगे, ज़िला बिजनौर के अंदर है, और विलादत हुई इनके अलीगढ़ में। खानम किस नावल का किरदार है? एक तरह सवाल ये भी आता है कि जो खानम एक किरदार है वो किस नावल का किरदार है। सवाल नंबर 10 में पूछा गया, ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन देख के आप सही जवाब बताएंगे। फसान आज़ाद, इब्नुल वक्त, उमराव जानादा या ज़िद्दी। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक दुरुस्त जवाब है, उनका सही जवाब बताएंगे। खानम जो है किस नावल का किरदार है? तो जी हाँ, खानम उमराव जान अदा का किरदार है। अब सवाल नंबर 11 को देखेंगे। तौबतुन नसूह नावल की कहानी किस अंग्रेज़ी नावल से मुशाबिहत रखती है? यहाँ पे मुशाबिहत पूछा गया है कि जो तौबतुन नसूह नावल है वो किस अंग्रेज़ी नावल से मुशाबिहत रखती है। लक बैक इन एंगर, एनिमल फार्म, फैमिली इंस्ट्रक्टर या रिटर्न ऑफ नेटू। तो ये जो है किस नावल से मुशाबहत रखती है? तो फैमिली इंस्ट्रक्टर, फैमिली नाम याद रखेंगे। और कभी कहता है कि तौबतुन नसूह का मरकज़ी ख्याल अंग्रेज़ी नावल किस नावल से लिया गया है? तो डैनियल डीफोर और मुशाबहत रखती है द फैमिली इंस्ट्रक्टर। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, उमराव जान अदा की फ़िज़ा का ताल्लुक़ किस तबक़े से है? जो उमराव जान अदा है वो किस फ़िज़ा से, किस तबके से ताल्लुक़ रखती है? नवाबान अवध, शरफ़ाए लखनऊ, तवाफ़ान बाज़ारी या उमराए लखनऊ। तो इसका है ऑप्शन सी, तवाफ़ान बाज़ारी। सवाल नंबर 13 है, लहू के फूल मशहूर नावल के खालिक है। जो लहू के फूल है उनके लिखने वाले का नाम पूछा गया कि उनके खालिक कौन है। हयातुल्लाह अंसारी, प्रेमचंद, कुर्रतुल ऐन हैदर, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो जी हाँ, इन चारों में से सही जवाब बताएंगे। लहू के फूल के लिखने वाले का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हयातुल्लाह अंसारी। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, उन्हीं का ये नावल है लहू के फूल। और इनके बारे में भी कहा जाता है उर्दू का सबसे ज़ख़ीम नावल है। सवाल नंबर 14 है, मंदरजा झैल में से कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? ऑप्शन दिया जा रहा है, इनमें से वो कौन सा नावल है जो कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है। कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंगो चमन, आगन या आग का दरिया। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है, बाकी तीनों कुर्रत। जी हाँ, आगन। यह आगन जो है खदीजा मस्तूर के नावल का नाम है। बाकी तीनों जो है कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंगो चमन, आग का दरिया, तीनों नावल के खालिक जो है कुर्रतुल ऐन हैदर है। सवाल नंबर 15 है, नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह का मंदरजा झैल में से कौन सा किरदार नहीं है? इनमें से कौन सा किरदार जो तौबतुन नसूह के अंदर में नहीं है? मिर्ज़ा ज़ाहिर दारबैग, कलीम, नोबल साहब या फिर नसूह। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से वो कौन सा किरदार है जो
तौबतुन नसूह के अंदर में नहीं है। तो ऑप्शन सी नोबल साहब, ये किरदार तौबतुन नसूह का नहीं है। बाकी ज़ाहिरदार बैग, कलीम और नसूह तीनों ही नज़ीर अहमद के किरदार तौबतुन नसूह के हैं। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 16 को देखेंगे क्या पूछा है। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों की बुनियाद किस अहम मौजू पर टिकी हुई है। जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल की जो बुनियाद होती है किस अहम मौजू पर टिकी होती है। इस्लाह मुआशरा, तालीम बेवगान, तालीम बालिगान या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, उनके ज़्यादातर मौजू किन पर टिकी होती है। 4 ऑप्शन है, इस्लाह मुआशरा, तालीम बेवगान। जी हाँ, इस्लाह मुआशरा पर उनका मौजू टिका होता है। किनका? डिप्टी नज़ीर अहमद का। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 है, मिर्ज़ा रुस्वा कहाँ पैदा हुए। मिर्ज़ा हादी रुस्वा जो उमराव जान अदा के तख्लीक़कार हैं, उनकी पैदाइश कहाँ हुई। आगरा, फैज़ाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ। जी हाँ, रुस्वा की पैदाइश जो है लखनऊ मोहल्ला कोचे आफरी में, आफरी ख़ानदान में हुआ था। मोहल्ला कोचे में उनकी पैदाइश हुई है, लखनऊ के अंदर। सवाल नंबर 18 है, उर्दू में प्रेमचंद के नामुकम्मल नावल का नाम बताइए। ऑप्शन दिया जा रहा है कि उर्दू में प्रेमचंद के नामुकम्मल, आखिरी नामुकम्मल नावल का बताइए। तो आखिर का पूछा है यहाँ पे। पर्दे मजाज, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र। क्या प्रेमचंद का वो कौन सा आखिरी नावल है जो नामुकम्मल था। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है मंगलसूत्र। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। और असरार माबिन उनका पहला नावल है, वो भी अधूरा है। यानी पहला और आखिरी नावल दोनों ही प्रेमचंद के अधूरे नावल। तो ये रहा सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कृष्णचंद के आखिरी नावल का नाम है। अब यहाँ पे कृष्णचंद के आखिरी नावल का नाम पूछा गया। तूफ़ान की कलियाँ, फुटपाथ के फरिश्ते, गधे की वापसी, एक वायलन, समंदर के किनारे। 3 में से कौन है जो कृष्णचंद का आखिरी नावल है। ऑप्शन 4 है, इसमें से दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी हाँ, इनका सही जवाब है ऑप्शन बी फुटपाथ के फरिश्ते। फुटपाथ के फरिश्ते कृष्णचंद के आखिरी नावल का नाम है। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 20 को देखेंगे। किस नावल में लखनऊ के ज़वाल पर जागीरदाराना तमद्दुन का खूबसूरत मार्का पेश किया गया है। वो कौन सा नावल में है जिसमें लखनऊ के ज़वाल पर जागीरदाराना तमद्दुन का खूबसूरत मार्के पेश किया गया है। मेरे भी सनम खाने में, गुरेज़, उदास नस्ल या शाम। तो इनमें से किनका है मेरे भी सनम खाने, गुरेज़, उदास नस्ल या शाम अवध। 4 ऑप्शन है। जी हाँ, शाम अवध। इनके अंदर में लखनऊ के ज़वाल पर जागीरदाराना तमद्दुन के खूबसूरत मार्का पेश किया गया है। और ये लिखने वाले जो हैं एहसन फ़ारूकी के नावल का नाम है शाम अवध। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 21 है, मंदज़ा झैल में से अज़ीज़ अहमद का नावल है। अज़ीज़ अहमद के नावल का नाम पूछा गया कि इनमें से कौन सा नावल अज़ीज़ अहमद का है। वो फहरिस्त दी जा रही है, ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन देख करके बताएंगे। ऑप्शन ए है। तो कौन सा नावल नहीं है। ज़िद्दी, अज़ीज़ अहमद का नावल है गुरेज़, पड़ोसन या फिर उदास नस्ल है। 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा अज़ीज़ अहमद का नावल है सवाल पूछा गया। ऑप्शन दिया जा रहा था ऑप्शन बी गुरेज़ अज़ीज़ अहमद के नावल का नाम है। गुरेज़ एक सिन्फ के मतलब अज़ाए तरकीबी है। वो किसका है बताएंगे। जी हाँ, कसीदे के अंदर में गुरेज़ अज़ाए तरकीबी के अंदर में आते हैं। तो सवाल नंबर 22 को देखेंगे। फसान आज़ाद में आज़ाद की महबूबा का नाम क्या था। फसान आज़ाद जो नावल है उसमें जो आज़ाद हीरो है उसकी महबूबा का नाम क्या था। ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन देख के बताएंगे। अंजुमन आरा, नजमुन्निसा, हुस्न आरा या फिर बदरुन्निसा। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, हुस्न आरा फसान आज़ाद की महबूबा का नाम है हुस्न आरा। सवाल नंबर 23 है, फायर एरिया किसका लिखा हुआ नावल है। फायर एरिया एक है लिखा हुआ किसका नावल है। ऑप्शन है
गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, सुहेल अजीमाबादी या मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी। इन चारों में से किन का फायर एरिया लिखा हुआ नावल है? जी हाँ, ये फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का लिखा हुआ नावल का नाम है। तो ये रहा सवाल नंबर 23 का ऑप्शन बी। गयास अहमद गद्दी भी अफसाना निगार थे, दोनों भाई थे, गयास अहमद गद्दी और इलियास अहमद गद्दी। नीलाम घर नावल के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन दिया जा रहा है, नीलाम घर जो नावल है उनके मुसन्निफ़ का नाम पूछा गया है। हसनुल हक, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, खुर्शीद हयात, कौसर मज़हरी। इसका सही जवाब है मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी के नावल का नाम है नीलाम घर। सवाल नंबर 24 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 25 है, इंडियन पेनल कोड का ताज़ीरात हिंद के नाम से उर्दू में किस अदीब ने तर्जुमा किया? इंडियन पेनल कोड का ताज़ीरात हिंद के नाम से उर्दू में किस अदीब ने तर्जुमा किया? जान गिलक्रिस्ट, नज़ीर अहमद, मास्टर रामचंद या फिर सर सैयद? इसका सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद ने इंडियन पेनल कोड का ताज़ीरात हिंद के नाम से उर्दू में उन्होंने तर्जुमा किया, जिसका बड़ी पजीराई हुई और उससे बहुत सारे लोग। आज का सवाल 25 सवालों पर मबनी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। और कुछ एक दो आगे पीछे मिस्टेक हो जाती है, कुछ लोगों से मतलब बताते भी हैं, तो उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वीडियो बनाने में कभी कभी ऐसी चूक भी हो जाती है, ऑप्शन गलत भी चला जाता है, बोलने में भी, रिकॉर्डिंग बाद में होती है, तो इसके लिए दरगुजर फरमाएं। और ऑप्शन अगर आप लोग बताते हो तो आपके रहनुमाई के बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा होकर के आए। तो पिछला वीडियो का जो एक ऑप्शन था हैज़ा वाला नसू का, उसको सही कर लेंगे, वो है